मित्रों नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं एपिजमेंट पर, जिसे कि हिंदी में तुष्टीकरण कहा जाता है। ये तो तुष्टीकरण हर जमाने में होता रहा कि जो गलत कर रहा है उसको प्रश्रय दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए, और जो सही कर रहा है उसे हतोत्साहित किया जाए। तो इस तरह की प्रवृत्ति तो हमेशा से चलती रही है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जब हिटलर का उभार हुआ जर्मनी में, तब इस शब्द का प्रयोग ज़्यादा होने लगा, क्योंकि हिटलर ने खुद को साम्यवाद विरोधी घोषित कर दिया था अपने आरंभिक काल में, काफ़ी चतुराई बरतते हुए। पश्चिमी देशों को लगा, जो पूंजीवादी देश थे, इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस, कि हिटलर उनका ही काम कर रहा है, तो उन्होंने उसकी जो बदमाशियाँ थी उसको नज़रअंदाज किया। परिणाम स्वरूप हिटलर आसपास के देशों को हड़पता गया, अपने कब्जे में लेता गया, और पूंजीवादी देश आंख मूंदे रहे। जब देश आज़ाद हुआ तो देखा गया कि कांग्रेस पार्टी और जो भी छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी अन्य पार्टियां थी, उन्होंने जमकर धार्मिक तुष्टीकरण किया। मुस्लिमों को बढ़ावा दो, हर तरह से उनकी जो कुरीतियां हैं, जो उनकी ज्यादतियां हैं, उनको नज़रअंदाज करो और हिंदुओं को दबाओ, हिंदुओं में फूट डालो। तो एक साथ दोनों तरह की जो तुष्टीकरण की नीति थी वो चलने लगी। एक तरफ धार्मिक तुष्टीकरण भी चलता रहा और जातीय तुष्टीकरण भी चलता रहा। 80 के बाद जातीय तुष्टीकरण काफ़ी तेजी गति से बढ़ने लगा। धार्मिक तुष्टीकरण तो जारी ही रहा, वक्फ बोर्ड बनाया गया, उसको अपार शक्तियाँ दी गई, लेकिन इसके साथ साथ 1989 में SC/ST एक्ट लाया गया और इस तरह का कानून बना दिया गया उसके जरिए कि अगर SC/ST एक्ट के तहत कोई मुकदमा दर्ज होता है तो पहले गिरफ्तारी हो, बाद में जांच हो उसकी। मतलब कि रॉलेट एक्ट से भी बुरा कानून बना दिया गया। इतना ही नहीं, OBC को आरक्षण दे दिया गया, जबकि OBC आर्थिक मामले में किसी भी तरह से सामान्य वर्ग से कमजोर नहीं थी, और अब तो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। चाहे भोज भात हो, चाहे दिखावा हो शादी ब्याह में, या फिर अंतिम संस्कार के लिए लाश ले जाने का की बात हो, तो हम देखते हैं कि OBC के जो लोग हैं वो ज़्यादा ठाठ-बाट से इन आयोजनों को आयोजित करते हैं। तो जब वो बराबरी पर आ चुके हैं तो फिर उनको लगातार ज़्यादा शक्ति क्यों दी जाए? भेदभाव हो ही नहीं रहा जब, तो ज़बरदस्ती का भेदभाव बना के और सामान्य वर्ग को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? आरक्षण बढ़ाते लग रहा है कि जैसे 7% आरक्षण हो जाएगा, कि कहीं कहीं तो हो भी गया है। कई बार कोर्ट ने हस्तक्षेप किया कि आप 7% आरक्षण दे रहे हैं तो फिर जनरल क्लास जाएगा कहाँ? ऐसे में सवाल उठता है कि ये तुष्टीकरण रुकेगा कहाँ? चाहे धार्मिक तुष्टीकरण हो या जातीय तुष्टीकरण, दोनों पर रोक लगनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। क्योंकि आप -40 नंबर वाले को डॉक्टर बना के या 3 नंबर 4 नंबर वाले को शिक्षक बना के भारत को महान नहीं बना सकते, विश्व गुरु नहीं बना सकते। आप चाइना से या अमेरिका से टक्कर नहीं ले सकते इस तरह से। आज आप चमक दमक दिखा रहे हैं, इंडिया शाइनिंग, जैसे अटल जी के समय में चला था अभियान, उस तरह का अभियान चला रहे हैं। भारत को 3 नंबर पे लाना है। 3 नंबर पे लाना है तो प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी बढ़ रही है? प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ रही है? अंबानी अडानी की आय बढ़ रही है, सामान्य व्यक्ति की आय तो बढ़ नहीं रही, घट रही है। सामान्य व्यक्ति का कर्ज बढ़ रहा है। फिर अब किस तरह से भारत को चमकदार बना रहे, और किस तरह से भारत चमकदार बने? जब मेरिट को आप
हतोत्साहित करेंगे और जाति के को प्रोत्साहित करेंगे, फिर तो देश महान नहीं बनेगा, अधोगति में जाएगा, बर्बाद होगा। भले ही आपकी कुर्सी बनी रहे, लेकिन सोचना तो हम सब वर्णों को कि अब बचाव कैसे किया जाए। नेताओं को जो करना है वो तो करेंगे ही, इसलिए सोचिए, विचारिए, एक रहिए, सेफ रहिए, राष्ट्र सर्वोपरि छोड़िए, पहले आप भला तो जग भला पर चलिए। धन्यवाद।